हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप अपनी लाइफ में सभी खुश होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की जो रीडिंग है वो है हमारी कि जो आपके पार्टनर हैं वो अचानक से उनके मूड में क्या बदलाव आया, क्यों उनका मूड इतना ख़राब हो गया और वो रोने लगे। ऐसा क्या मैंने कार्ड्स में ऐसा क्या देखा कि आपके पार्टनर जो हैं उनका मूड क्यों ख़राब हुआ। तो ये देखना इस रीडिंग को ज़रूरी है कि क्या ऐसा बदलाव आया, क्या ऐसी एनर्जीज़ उनकी तरफ आई जो उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आज की रीडिंग में। फर्स्ट कार्ड जो है हमारे पार्टनर के लिए है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप पहला कार्ड ही देख सकते हैं कि उनका मूड कैसा है। ठीक है, तो सेकंड कार्ड हम देख लेते हैं। दोनों कार्ड्स ही हमारे बहुत ही कार्ड्स इस टाइम डिस्टर्बिंग कार्ड्स आप देख सकते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, राहु का कार्ड है। बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही जैसे माफ़ी मांगना चाहते हो इस तरह का मूड है। क्यों इतनी फीलिंग्स डिस्टर्ब हैं उनकी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या ऐसा हुआ उनके साथ कि उनका मूड इतना ख़राब हो गया। डेथ का कार्ड, शायद बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं वो, शायद बहुत ही ज़्यादा उनका मूड ऑफ हो चुका है। उन्हें इस रिलेशनशिप को लेकर कोई बहुत डर एक उनके मन में आ गया है। तो चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे कार्ड्स हैं। देखते हैं कि अब रीडिंग्स क्या कहती हैं। रीडिंग्स ये कहती हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनको किसी तरह का गिल्ट, किसी तरह की डिस्टर्बेंस, उनके माइंड को कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ उनके मन को लगी है बहुत ही ज़्यादा सडनली। वो पहले वो बहुत ही ज़्यादा आपके रिश्ते को लेकर ना बहुत ज़्यादा ऐसे इमेच्योर सा फील कर रहे थे कि कोई बात नहीं, नहीं ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसे क्या। जैसे अगर बात नहीं हो रही हो तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे इन चीज़ों में कि कोई बात नहीं, नहीं बात होती तो मैं भी नहीं करूँगा कॉल या मैं भी नहीं करूँगी कॉल। इस तरह की चीज़ें उनको दिख रही थी, लग रहा था, उनको फील हो रहा था। लेकिन अब जो है सडनली उनकी फीलिंग्स चेंज हुई हैं। कहीं ना कहीं फियर, एक डर उनके मन में आया है कि ये जो डर है किस चीज़ का डर है कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए। कहीं एक डर जो उनके मन में हर टाइम आ रहा है, हर टाइम उनको डरा रहा है। और वो शायद आपसे ऐसा लगता है कि माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा जब बीच में गैप आ जाता है, हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत गैप आ चुका है, आप दोनों के रिश्ते में एक बहुत गैप आ चुका है जो कि जिसकी वजह से एक डर जो होता है ना कि ऐसा लगता है कि बहुत दोनों तरफ से नो कांटेक्ट की सिचुएशन थी बहुत टाइम से और कोई बात नहीं कर रहा था, ना ही कोई इनिशिएट कर रहा था बात करने के लिए, दोनों तरफ से चुप थे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको खटक रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं इन्वॉल्व हो गए या आपको कोई और आपकी लाइफ में पसंद आ गया हो। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ रही हैं, उनको चीज़ें बहुत डरा रही हैं। वो अपनी इन गलतियों को लेकर, जो भी लाइफ में पहली आप लोगों के बीच में जो गैप आया है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था, इमोशंस बहुत डिस्टर्ब हैं बेसिकली। उनके जो झगड़ा हुआ था उसको लेकर वो अब ऐसा हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, अपनी ही ख्यालों में, अपने थॉट से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो उनके थॉट्स उनको इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो अपने थॉट से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो अपने आप को एक बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो वापस जाएं और वापस उस रिलेशनशिप में जाएं, वापस वही प्यार को वो फील करना चाहते हैं जो प्यार आपका पहले था, जो फीलिंग्स पहले अटैच थी, उन फीलिंग्स में वो वापस जाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज़ कभी भी उनको दोबारा नहीं मिलेगी। जो प्यार उनको आपसे मिला है, जो चीज़ें उनको आपसे मिली हैं, वो चीज़ें उनको दोबारा नहीं मिलेंगी और कभी भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए वो शायद इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशान हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियस हैं कि कहीं ये रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए, क्यों मैंने ऐसा करा। ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं गिल्ट, एक हम कह सकते हैं गिल्ट जो है उनके मन में हर टाइम आ रहा है कि मैंने क्यों इतना टाइम लगा दिया, क्यों मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया ना बात करके। वो चीज़ें उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स एक थक चुके हैं। उनको बार बार नींद भी नहीं आती है उनको, वो इतना ज़्यादा अपने में डिप्रेस्ड हैं। सिर्फ इस रिश्ते को लेकर वो वापस उससे जुड़ना चाहते हैं, वापस उस रिश्ते में आना चाहते हैं और वापस ज़रूर आएंगे। वो ऐसा लग रहा है कि वो वापस आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ना याद आ रही हैं। एक
जो आप दोनों का रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा एक प्योर था। आप दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, एक दूसरे के बिना आप अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो जब वो रिश्ता टूटा या डिस्टर्ब हुआ, ख़राब हुआ, तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हैं। तो उन चीज़ों से उन्होंने उस टाइम तो उस चीज़ को शायद रियलाइज़ नहीं करा होगा कि पता नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, ये वो, कि हो जाएगी, कॉल आ जाएगी। उन्हें ऐसा मन में था कि कॉल आ जाएगी, बात हो जाएगी। लेकिन अब उन्हें एक डर सा मन में आने लगा है कि कॉल नहीं आ रही है या मैसेज नहीं आ रहा है, बात नहीं हो रही है, तो क्या ये रिश्ता कहीं ख़त्म ना हो जाए? क्या आप कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ? तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे ऐसा डिप्रेसिंग सी लग रही हैं। वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड है, आपके बिना रहना बहुत मुश्किल है उनका। तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी इनिशिएट कीजिए, आप भी थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि वापस, अगर आपका रिलेशनशिप इतना प्योर था, अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, अगर उनका नाम लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इट मीन्स आपके मन में भी उनको लेकर वो फीलिंग्स हैं, अभी भी हैं। इसीलिए आप ये कार्ड्स उनको, ये रीडिंग जो है उनको सोच कर ले रहे हैं। इट मीन्स कि आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स हैं। तो अगर मन में फीलिंग्स हैं जिससे हम प्यार करते हैं, तो उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा झुकना भी पड़े, उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आना भी हो, एक स्टेप आप आइए, एक स्टेप वो आएंगे, तो रिश्ता बच सकता है। मुझे इस रिश्ते के बचने की बहुत उम्मीद दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि एक रीबर्थ होना, एक रीबर्थ ज़रूर होगा। अगर रिश्ता बहुत बुरी तरह से ख़त्म भी हुआ है ना, तो उस रिश्ते की वापस से स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है इसके बाद। आप ये सन देख रहे हैं, ये सन मीन्स कि इसका दोबारा से बिगनिंग है इस रिश्ते की। एक आपके पास एक लास्ट मौका मुझे दिख रहा है जो आप इस रिश्ते को बचा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि वापस से अपने रिश्ते को बचाइए, अपने प्यार को उसी तरह से वापस, एक ट्रस्ट, एक बिलीव, एक दूसरे पर, एक दूसरे के इमोशंस को समझना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। हमें ऐसा लगता है कि वो सामने वाला हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, और अगर वो नहीं समझ रहा है तो आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए उसे रियलाइज़ कराने का, अपने प्यार से उस इंसान को रियलाइज़ कराने का। और अगर बार बार वो इंसान उसी गलती को रिपीट करता है, तो आप थोड़ा सा बैकवर्ड होना सही है। मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, अगर आप बैक स्टेप लेते हैं तो उसमें गलत भी नहीं है। लेकिन इस रिश्ते में, अगर आप ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो इस रिश्ते में मुझे एक होप नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र आ रही है। और ये रिश्ता आपका बच सकता है, ये प्यार आपका वापस एक दूसरे के लिए ज़रूर वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तो आप स्टार्ट कीजिए, एक न्यू एक स्टेप लीजिए और अपने पार्टनर के साथ अपने रिश्ते को वापस शुरू कीजिए। तो कैसी लगी आपको रीडिंग? ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।